विधान किया था, वहीं से कहीं इंस्पायर हो गई, इच्छा हुई कि एक प्रोग्राम हम करते हैं। कोशिशें त्रुटि हुई हो, धार्मिक कार्य है, अगर त्रुटि हुई हो तो मैं पहले ही क्षमा मांगना चाहती हूँ। प्लीज अगर आप सब चुप रहेंगे तो अच्छा रहेगा, बच्चे लोग बिना माइक के बोलेंगे इसलिए। आओ दादी को मिलाओ, दादा आओ दादी को मिलाओ, क्योंकि बड़े मजे का नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, बड़े मजे का नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। पीछे वाले आगे आए, आगे वाले बैठ जाए, पीछे वाले आगे आए, आगे वाले बैठ जाए, क्योंकि बड़े मजे का नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। अरे आज यहाँ नाटक होने वाला है क्या? आज का टॉपिक क्या होगा? करप्शन होगा? नहीं नहीं, इलेक्शन होगा? नहीं नहीं, आज का टॉपिक धार्मिक होगा, क्योंकि 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो बच्चे तैयार हो आप लोग? आप सब भी तैयार हैं नाटक देखने के लिए? तो ऐसा करो, आप भी ऑडियंस बचाओ, हम नाटक शुरू करते हैं। इस नाटक में है एक राजा और रानी, जो बताएंगे तुम्हें नंदीश्वर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। ओदनपुर के राजा विद्यापति और नंदीश्वर और ओदनपुर के राजा विद्यापति थे। उनकी रानी थी सोमा। दोनों बड़े ही धार्मिक और दानशील थे। उनके दान की महिमा पूरे भारत में फैली हुई थी। एक दिन उनके नगर में मुनिराज का आगमन होता है। दोनों बड़े आदर भाव से मुनि महाराज को आहार का दान देते हैं। आहार करा के बहुत ही सौभाग्यपूर्ण महसूस करते हैं। जब वो आहार दान देकर अपने महल की ओर लौट रहे हैं, तभी उन्हें आकाश में चमकते हुए विमान दिखाई देते हैं। राजा बड़े आश्चर्य से देख रहा है, रानी भी। तभी उन्हें जय घोष सुनाई देता है। जय जय नंदीश्वर दीप की, जय जय अरिहंत भगवान की, जय जय नंदीश्वर दीप की, जय जय अरिहंत भगवान की। रानी समझ जाती है। राजा आश्चर्य से पूछता है, देवी सोमा, ये देखो आकाश में कितने सुंदर विमान जा रहे हैं। इनमें ये बैठे देवता कहाँ जा रहे होंगे? रानी मुस्कुराती है। महाराज, ये सब नंदीश्वर दीप की ओर जा रहे हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है।
राजा पूछता है, नंदीश्वर दीप? रानी, हाँ राजा, ये देवगण नंदीश्वर दीप जा रहे हैं। वहां 52 जनाले हैं जहां देवगण पूजा अभिषेक करते हैं, परंतु मनुष्य वहां नहीं जा सकते। राजा सोच में पड़ जाता है। फिर बोलता है, हे रानी, मैं भी उस पवित्र नंदीश्वर द्वीप पर जाना चाहता हूँ। रानी हाथ जोड़कर, स्वामी आप जिद मत कीजिए, मनुष्य वहां नहीं जा सकते हैं। यही जीवन में पुण्य कमाइए, तभी दिव्य लोक के दर्शन होंगे। राजा उदास हो जाता है। फिर बोलता है, नहीं रानी, मेरा हृदय तो वही खींचा जा रहा है, चाहे जो भी हो मैं जाऊंगा। मैं राजा हूं, रोक सकते हो तो रोक लो। राजा आगे बढ़ता है। रानी रोकने का प्रयास कर रही है, फिर भी राजा मानने को तैयार नहीं है। रानी उदास अपने प्रभु को याद करती है, हे प्रभु रक्षा करना। और वह अपने धार्मिक कार्यों में लग जाती है। राजा नंदीश्वर द्वीप की दिशा में निकल पड़ता है। चलते चलते वह मनुष्य तक पर्वत तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके आगे बहुत कोशिश करता है, अपने विमान को इधर उधर ले जाने की कोशिश करता है, पर उसका विमान आगे ही नहीं बढ़ता है। बहुत कोशिश कर रहा है राजा, पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अचानक उसका विमान मनुष्योत्तर पर्वत के आगे से टकरा जाता है और राजा के प्राण निकल जाते हैं। मनुष्य पर्वत वह सीमा है जहां तक मनुष्य पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके आगे किसी भी मनुष्य का जाना असंभव है। प्राण निकलते वक्त राजा के भाव नंदीश्वर द्वीप के दर्शन के थे। फलस्वरूप राजा का जन्म देवगति में होता है और वो सचमुच नंदीश्वर पहुंच जाता है। रत्नों से बने 52 जनालय देव कर रहे हैं पूजा और अभिषेक। भक्ति से गूंज रहा है पूरा द्वीप। नंदीश्वर है अद्भुत एक। वहां का अलौकिक दृश्य देख बड़ा भाव विभोर हो जाता है। बड़ी भक्ति भाव से वहां पर अभिषेक करता है, पूजा करता है, मग्न है भगवान की भक्ति में। तभी वहां से उसे माल मिलती है। माला पाकर वो बहुत खुश हो जाता है। अद्भुत। जैसे ही उसे माल मिलती है, उसे सोमा रानी ध्यान आती है। और वो सोमा से मिलने निकल पड़ता है। सोमा अपने महल में अपनी भक्ति में मग्न है। तभी वहां देव प्रकट होता है। हे देवी। रानी आश्चर्यचकित और खुश भी होती है। राजा के हाथ में मंगलमाल है। रानी राजा को पूछती है, हे राजा, अचानक आप कहां से प्रकट हुए? देवी सोमा, मैं नंदीश्वर द्वीप के दर्शन करके आया हूं और तुम्हारे लिए ये माल लेकर आया हूं। रानी बोलती है, राजन ऐसा नहीं हो सकता।
कि आप नंदीश्वर द्वीप जाकर आए हैं, क्योंकि वहां पर कोई मनुष्य नहीं जा सकता। जिनवानी पर मुझे पूरा भरोसा है। राजा कहता है, ये लो ये माल, ये वहां का सबूत है। रानी आश्चर्यचकित है, पर वह मानने को तैयार नहीं है। राजा कहता है, अच्छा तुम मानने को तैयार नहीं हो, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि नंदीश्वर जी की रचना कैसे है। और राजा रानी को नंदीश्वर जी की रचना समझाने के लिए चल पड़ता है। कार्तिक फाल्गुन आषाढ़ माह के अंत के 8 दिनों में अर्थात अष्टमी से पौर्णिमा तक स्वर्ग के देव नंदीश्वर द्वीप जाकर पूजन करते हैं और हम वहां नहीं जा सकते। अतः यहीं से भावपूर्वक पूजा करते हैं। लाख 84 एक दिश में रहा, 8 द्वीप नंदीश्वर भास्वरम, 8वें नंदीश्वर द्वीप का एक दिशा का विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन प्रमाण है। यहाँ पर 52 मंदिरों में स्थित जिन प्रतिमाओं को भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी नाम के पर्वत है। इस पर्वत की ऊंचाई 84,000 योजन है, जिसका आकार ऊपर से नीचे तक ढोलक के समान गोल है। नंदीश्वर द्वीप के 52 जिन मंदिरों में स्थित जिन प्रतिमाओं को नमस्कार करता हूँ। एक चार दिशी 4 शुभ बावरी, एक लाख जो जन अमल जन भरी, चहु दिशी 4 वन लाख जो जन बल, एक अंजनगिरी पर्वत के चारों दिशाओं में 4 बावड़ियां हैं। अतः संपूर्ण नंदीश्वर द्वीप में 16 बावड़ियां हुई। प्रत्येक बावड़ी 1 लाख योजन लंबी एवं 1 लाख योजन चौड़ी ऐसे निर्मल जल से भरी हुई है। प्रत्येक बावड़ी की चारों दिशाओं में 1 लाख योजन लंबे 4 वन है। नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालयों में स्थित प्रतिमाओं को मैं भावपूर्वक वंदन करता हूँ। सहस दश महायोजन लखत ही सुखम, बावड़ी कोन माही करम, 16 दधिमुख पर्वत है। इन पर्वतों की ऊंचाई 10,000 योजन प्रमाण है। बावड़ियों के 2 कोनों में 2 रतिकर पर्वत है। इस तरह संपूर्ण नंदीश्वर द्वीप में 32 रतिकर पर्वत हुए। नंदीश्वर द्वीप के 52 जिन मंदिरों में स्थित जिन प्रतिमाओं को नमस्कार करता हूँ। चैलपति सैक सहस जोजन कहे,
चार सोलहनी सर्व बावन रहे। एक एक शीश पर एक शिव मंदिर, बावन प्रतिमा नमा सुखकरम। ये 32 रतिकर पर्वत 1000 योजन ऊंचे हैं। इस तरह नंदीश्वर द्वीप में कुल 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख और 32 रतिकर यानी 52 पर्वत हुए। एक एक पर्वत पर एक एक जिन मंदिर है। इन 52 जिन मंदिरों में स्थित जिन प्रतिमाओं को मैं भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। प्रत्येक मंदिर में रत्नमयी 108 जिन प्रतिमाएं हैं, जिनकी ऊंचाई 500 धनुष एवं पद्मासन में स्थित है। इन जिन प्रतिमाओं की भव्यता देखकर सभी देव देवियों के मन एवं नेत्र मोहित हो जाते हैं। ऐसे नंदीश्वर द्वीप के 52 मंदिरों में स्थित प्रतिमाओं को मैं वंदन करता हूँ। श्याम रंग भो हसिर केश छवि देत है। वयन बोलत मनो आसत कालुष हरम, धोन बावन प्रतिमा नमा सुखकरम। इन प्रतिमाओं के नख एवं मुख को लाल रंग की लालिमा है। आंखें श्याम एवं सफेद रंग की हैं। मुंह और मस्तक के बाल काले हैं। इस तरह वह प्रतिमा इतनी सुंदर है मानो वो हमसे साक्षात बोल रही है और आनंद मुद्रा से हमारे मन की कलुषता दूर कर रही है। ऐसे नंदीश्वर द्वीप के 52 मंदिरों में स्थित जिन प्रतिमाओं को मैं भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। उन जिन प्रतिमाओं का ऐसा अद्भुत तेज है जिसके सामने करोड़ों सूर्य चंद्र का तेज भी फीका पड़ जाता है। ऐसे कृत्रिम जिन प्रतिमाओं का दर्शन करके महावैराग्य परिणाम उत्पन्न होता है। वो जिन प्रतिमा वचन से तो कुछ नहीं कहती, किंतु उनके दर्शन मात्र से भव्य जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ऐसी 52 जिन मंदिरों में स्थित प्रतिमाओं को मैं भावपूर्वक वंदन करता हूँ। राजा आजा। देवी, अभी तुम्हें विश्वास हुआ? मैं नंदीश्वर जी के दर्शन करके आया। रानी सुमा किधर मारने वाली थी? नहीं, आप कौन हैं? मुझे सच सच बताइए। देवी, मुझे शत शत प्रणाम है। तेरी अटूट भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। तेरी जिनवानी पे जो अटूट श्रद्धा थी, मैं अभी तेरा पति नहीं हूँ। मैं जब यहाँ से निकला तो मनुष्य पर्वत पर मेरा विमान टकरा गया और मेरे प्राण निकल गए। पर मेरी भावना नंदीश्वर जी की थी दर्शन करने की, इसीलिए मैं मरकर देख हुआ और मेरे को तेरी वहाँ ध्यान आया, इसीलिए मैं यहाँ पर। चलो हम तुम वहाँ तो नहीं जा सकते हो, पर हम सब मिलकर यहाँ से भक्ति करते हैं। हम सब एक साथ यहाँ से भक्ति करेंगे।
से आपको पसंद